क्यों गीतू? क्यों रोका तुमने हमें? क्यों नहीं बताने दिया कि तुम हमारी गीतू हो? तुम पर कोई हाथ उठाए वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाथ तोड़ देंगे जिससे तुम पर हाथ उठाया। नहीं भैया, संभालिए अपने आप को। भावनाओं में बहकर आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, वरना मालिनी यादव जैसी शातिर औरत से पार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप किसी को ये नहीं बताएंगे भैया कि हम गीतांजलि नहीं, आपकी गीता है। इस वक्त हमारा सबसे जरूरी काम है हमारे परिवार वालों को जेल से निकलवाना। और अगर मालिनी यादव और इन सबको ये सच्चाई पता लग गई ना, तो वो उल्टा हमें दोषी ठहरा देंगे। हमें कोई भी गलती करने से बचना है, वरना मालिनी यादव अपनी कोई नई चाल चल देगी। जब तक हमारे परिवार वाले जेल से नहीं निकल जाते, आपको मालिनी यादव का दामाद बनकर रहना होगा। हमारा भाई नहीं। नहीं गीतू नहीं। अरे वैसे हम बहुत बड़ा पाप कर चुके हैं। अब हमसे और पाप करने को मत कहो। अरे क्यों झूठ और अन्याय का साथ देने को कह रही हो हमें गीतू? हमें देखकर तो अब कोई भी बेटा पैदा होने की दुआ नहीं करेगा। एक बेटी अपने माँ बाप, अपने परिवार के लिए सब कुछ गंवाने को तैयार है, और एक बेटा अंधा बना हुआ उन लोगों का साथ दे रहा है जिन लोगों ने उसके परिवार को तबाह करना चाहा। हमें समझ में क्यों नहीं आया कि हमारे माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते। अरे वो तो उस दिन को कोस रहे होंगे जिस दिन उनके घर में बेटे के रूप में दुश्मन पैदा हुआ। बदुआएं दे रहे होंगे अपने आप को हमें पैदा करके। नहीं भैया, चाहे कुछ भी हो जाए भैया, माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए कभी कम नहीं होता। अगर वो उन्हें बदुआ भी देते हैं ना, तो सिर्फ ज़बान से, उनके मन से वो अपने बच्चों को सिर्फ आसीसें देते हैं। आपका हाथ अपने हाथ में लेने के बाद, आपका साथ मिलने के बाद, हमें लग रहा है कि भाई बहन को दुनिया की कोई भी ताकत कल जीतने से नहीं रोक सकती। और हाँ, अगर आपने दोबारा हमारे भैया के बारे में कुछ भी कहा ना, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। हमारे भैया हमारे मम्मी पापा के सबसे अच्छे बेटे हैं और अपनी बहन के सबसे अच्छे भाई, और हमेशा रहेंगे। अगर तेरी चोटी होती ना तो यूं करके खींच लेते। आपको हमसे एक वादा करना होगा कि जब तक हमारे परिवार वाले जेल से बाहर नहीं आ जाते, आप ये सच्चाई कि हम गीतांजलि नहीं गीता है किसी को नहीं बताएंगे। आपको हमारी उन राखियों की कसम, जिन्हें हमने अभी तक संभाल कर रखा है। हमसे भैया। वाह सासू माँ, वाह वाह वाह। अरे जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं कि आप संकट में भी द्रवित नहीं।
अपनी बेटी का रुदन क्रंदन भी बर्दाश्त कर, नहीं तो अब तक तो आपका खून उबाल मार रहा होता और आज आप चुप बैठी। इतने कमीने दामाद आज तक हमको अंडरस्टैंड नहीं करते। अरे हम पर क्या बीत रही है दिखाई नहीं दे रहा था। आज हम चुप बैठे हैं उसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह ही है हमको ये पूरा माजरा समझ नहीं आ रहा है कि ही गीतांजलि अचानक से राहुल दामाद के साथ हाथ कैसे मिला ली। कहीं हमको बर्बाद करने का कोई नया प्लान तो नहीं बना रहे हैं। कि दोनों साथ में मिल कैसे गए ये समझ में नहीं आ रहा हमको। हो सकता है फैसिया मामी के साथ मिलकर कोई प्लान बना रहा है। अरे ओ सासू, अब इस बंद कोठरी में दिमाग लगाने का कोनो फायदा नहीं। अब हमारा कोनो बस नहीं चलने वाला। हाँ मामा, कल को जब मेरे ससुराल वाले जेल से छूट जाएंगे तब हम क्या करेंगे? वो तो हम इस बंगले में नहीं रहने देंगे। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, खुद सोचा है तुमने? अरे अब सासू माँ का सोचेंगी साली साहिबा जी। इनको तो अब निराशा में ही आशा दिख रही। आपका जितना प्रयोग करना था कर चुकी। अब तो सासू माँ ये सोच रही थी कि अब आशा का कैसे इस्तेमाल किया जाए और कोनो दूसरा खेल खेला जाए, है ना? लेकिन कोई भी पैसे वाला इतना अंधा थोड़ी ना है जो इस कोयले की खान में इंटरेस्ट लेगा। अरे साली जी, कोयले ने बहुत ही धन पशु तैयार किए और ये तो हमारी सासू माँ है। ये तो अच्छी तरह से जानती है कि कोयले में से हीरा कैसे निकाला जाता है ना? पापा जी, कितना अजीब है ना सब। हमारी मम्मी ने गीता और उसके परिवार के साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी गीता के मन में जरा सा भी दुर्भाव नहीं है। अगर है तो सिर्फ अपने परिवार के प्रति प्यार। वो तो सिर्फ उन्हें न्याय दिलाना चाहती है और ये गीता भाभी के ही बस की बात है। ये उनके संस्कार ही हैं जो वो हमारी नजरों में इतनी अच्छी हो गई हैं। बेटा, ये बखत ये सब सोचने का नहीं है। ये बखत है कुछ करने का। किसी को कुछ बताने का जरूरत नहीं है, और खास करके प्रिंस को। सही बात। तुम लोग ये बात का ध्यान रखना कि प्रिंस को एकदम पता ना चले कि उसकी गीतांजलि ही गीता है। बाकी देखो दिनों कहाँ है। वो प्रिंस देख लेगा राहुल और गीता को साथ में तो उसका मन में शक हो सकता है। पापा, गीता बेटी, आप सब ठीक तो है ना बेटा? क्या ठीक है पापा? हमने अपने स्वार्थ के लिए इतने लोगों का इस्तेमाल करा। हम मानते हैं कि अपने मकसद तक पहुंचने के लिए मालिनी यादव और काम्या भाभी को इस्तेमाल करना जरूरी था, लेकिन प्रिंस वो तो बेमतलबी बीच में घुस गए। जिस दिन उन्हें सच्चाई पता चलेगी ना, उनके दिल को बहुत चोट पहुंचेगी। गीता बेटा, देखो तुम फिर भावना में बह रही हो। अरे उन लोग के साथ ही सलूक करना चाहिए। अरे बेटा, जिंदगी में पहली बार हुआ ऐसा कि हम इतना कड़ा कदम उठाए हैं मालिनी के खिलाफ। वैसे अब लग रहा है कि हाँ, 30 साल से जो मन में बोझ था वो उतर गया है। हाँ भाभी, आप चाहे जितना भी अच्छा सोच लीजिए, लेकिन मम्मी हमेशा उल्टा ही सोचती है आपके और आपके परिवार के बारे में। आपकी सच्चाई और अच्छाई का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बेटा, अब ऐसा है कि जल्दी से पैकिंग सैकिंग कर लो, काहे कि फिर हड़बड़ी में एकदम गड़बड़ी हो जाएगा। प्रिंस के आने के पहले जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि यहाँ से निकल सको और उसको भी पता नहीं चलेगा कि मालिनी यादव अंदर बंद है कि नहीं। सही बात है। गीतांजलि, हम रिक्शा ले आए हैं। हमने फिलहाल
लॉज में बंदोबस्त किया है, जैसे ही घर मिलेगा हम शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हुआ? आप लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई बात है क्या? बताइए ना, क्या बात है? नहीं प्रिंस, कोई बात नहीं है। बस तुम गीतांजलि जी को लेके यहाँ से जल्दी से चले जाओ। हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन काम्या और हमारा तो पति पत्नी का रिश्ता है, हम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? और हम ये चाहते हैं कि तुम भी अपनी पत्नी का साथ दो। उसे इस जंजाल से बाहर निकालो। बस प्रिंस किसी तरह अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसको अपनी माँ की याद आने लगे। कहीं अगर उसको पता चल गया कि मालिनी को हम लोग बंद किए हैं तो वो तो पक्का उसको छुड़ाएगा, और अगर मालिनी छूट गई तो सब गड़बड़। कौनों तरह प्रिंस ओकरे बारे में पूछे ना बस। देख लेना, हमारा प्रिंसू जरूर आएगा, और आता ही सबसे पहले क्वेश्चन दागेगा कि हम कहाँ हैं। जब जवाब नहीं मिलेगा ना, तब अपने आप दौड़ो दौड़ो ऊपर आएगा और प्रिंस के तरह ही दरवाजा खोलेगा। देख लेना। अरे का सासू माँ, अब एकदम बेकार और वाहियात तसल्ली दे रही है अपने दिल को। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओ, हम सिंपैथी नहीं दे रहे, हम प्यार के होम्योपैथी का डोज दे रहे हैं। कहा है कि हमने अपने दूध से वाटर गिविंग करके उसको पाला पोसा है, पैदा किया है, ऐसे थोड़े ना जाने देंगे। मम्मा, तुम्हें लगता है कि प्रिंसू आएगा? वो तो उस गीतांजलि के खूंटे में बंधा हुआ चाबी के छल्ले जैसा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी हेल्प करेगा। अरे कैसे नहीं करेगा, जरूर करेगा मदद। देख लेना तुम। अरे हम उसकी मम है, मम। अरे कितना भी गुस्सा आया काहे नहीं हो, वो हमारी मदद जरूर करेगा। वो आएगा, देख लेना तुम। चलो ठीक है सासू माँ, उसका गुस्सा तो उतर जाएगा, लेकिन क्या वो लोग इसे यहाँ पे आने देंगे? नहीं। फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता ससुर आएगा। ए साले साहेब, ए साले साहेब, दरवाजा खोलिए। ये क्या हो रहा है पापा? चलें प्रिंस? फ्रेंड्स, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं जीजू, आप क्या बात करना चाहते हैं। यही कि जाने से पहले हम मॉम और काम्या दीदी से बात कर, उनसे मिलते हुए जाए। लेकिन अब बात करने के लिए बचा ही क्या है। अच्छा है कि वो लोग हमारी नजरों के सामने नहीं, वरना उनकी आंखों में आंसू देख के हम कमजोर पड़ जाते। अगर वो सामने खड़े होते तो हम अपने आप को नहीं संभाल पाते। और वैसे भी अब मिलने के लिए बचा ही क्या है। चलो अच्छा है, हमारी तरह तुम्हारी भी आंखों की पट्टी हट गई प्रिंस। मम्मी, काम्या, बसंत जीजू की सच्चाई
हमारी तरह तुम्हारे सामने भी आ गई। आपकी तरह मतलब? आप इन लोगों के बारे में पहले से क्या जानते हैं? हमें भी बताइए ना। मम्मी और काम्या ने मिलकर हमारे परिवार वालों को जेल में भेजा। देखिए ना, पूरे परिवार ने मिलकर क्या हाल कर दिया है। आप सबको धारा 498A के तहत गिरफ्तार किया जाता है। चलिए हटिए, आप चलिए अंदर चलिए। गुनाह किसी और ने किया और सजा किसी और को मिली। प्रिंस, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम प्लान, और हमें कुछ भी नहीं पता। हमें समझ में नहीं आता कि इनको ये सब करने की क्या जरूरत थी। कहाँ है मॉम और काम्या दीदी? हम उनसे बात करना चाहते हैं। रुको प्रिंस। वो लोग हमारे गुनहगार हैं प्रिंस, और हमारी बहन गीतू के। हमारा परिवार हमारी देखरेख में है प्रिंस, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो। वो लोग ठीक हैं और आगे भी ठीक रहेंगे। और वैसे भी हम उन लोगों को कुछ होने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे परिवार को जेल से निकलवाने के लिए वही लोग काम आएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे प्रिंस। हमें घुटन हो रही है यहाँ पे। अब हम और 1 मिनट भी नहीं रुक सकते यहाँ। चलो गीतांजलि, चलो। अरे बचाओ, मार डाला इन लोगों ने प्रिंसू। अरे प्रिंसू, दरवाजा खोलो बेटा। ये तो मॉम की आवाज है। आप लोगों ने बोला था कि मॉम बिल्कुल सेफ है, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो मॉम चीख चिल्ला क्यों रही है? अरे हम मानते हैं उनसे गलती हुई है, उन्होंने क्राइम किया है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप उनकी जान ले लेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। प्रिंस, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन क्यों? क्यों बंद करा था आपने उन्हें? अरे वो मॉम है हमारी। हम आपसे वादा करते हैं कि कोर्ट में आके वो गवाही देंगी, लेकिन उन्हें ऐसे बंदी बना के क्या मिलेगा आप लोगों को? क्योंकि हमें उन पर 1% भी विश्वास नहीं, इसलिए हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। आप इन लोगों का साथ दे रही हैं। क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है आपका इस मैटर से? प्रिंस, वो देखो बेटा क्या है कि रहने दीजिए, अब कोई फायदा नहीं है इस राज को राज रखने का।